डू यू फील स्टक इन अ रिलेशनशिप? क्या आप किसी ऐसी रिलेशनशिप में हैं जो टॉक्सिक है, इंटेंस है, ड्रेनिंग है, बट आप उससे लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, उससे निकल नहीं पा रहे हैं? इट कुड बी अ कार्मिक रिलेशनशिप वेयर यू आर ट्रैप्ड इन अ साइकिल ऑफ पेन एंड यू नो इट्स अनहेल्दी बट इट कीप्स यू पुलिंग बैक. आप चाहते हो इससे निकलना बट वो हो नहीं पा रहा है. एंड इफ दिस रेजोनेट्स, यू आर नॉट अलोन. Today, I'll help you to break free. Hello, my beautiful people. I'm Shreya Kaushik and a very warm welcome to my YouTube channel. Today in this video, we'll be talking about karmic relationships. वो क्या पेन क्रिएट करती हैं, क्या साइकिल ऑफ रिपीटेड पैटर्न्स होते हैं और कैसे इससे निकला जा सकता है. बात करेंगे इस सब के बारे में, बट इससे पहले इफ यू न्यू टू दिस चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द रेड बेल आइकन फॉर एनी न्यू नोटिफिकेशन. First of all, I'd like to thank you all for all the love and support that you all are showering on this channel. I'm so very grateful and thankful to all of you, and my unconditional love is always and always flowing towards all of you. So bless you all. Thank you so much. So सबसे पहले बात करते हैं कार्मिक रिलेशनशिप्स क्या होते हैं. हम सभी इस जन्म से पहले लाखों लाइफ टाइम्स जी के आ चुके हैं, राइट? सो बहुत सारी सोल से हमारा लेन देन होता है, कार्मिक लेन देन होता है. किसी को हमने बहुत सुख दिया है, किसी को हमने बहुत दुख दिया है, किसी ने हमको बहुत सुख दिया है और किसी ने शायद हमको बहुत दुख भी दिया है, राइट? तो इस लाइफ टाइम में जब आप आते हो तो आपकी सोल ये डिसाइड करके आती है कि मुझे कैसे कैसे जाना है, किस किस से मिलना है, किस किस सोल से मेरा लेन देन है और मुझे उसे कैसे पूरा करना है. इस इंसान ने, इस सोल ने मुझे बहुत सुख दिया था तो इस बार मुझे वो सब लौटाना है उसको. इस सोल ने मुझे पिछली बार बहुत दुख दिया था तो वो सोल डिसाइड शायद करके आती होगी कि मुझे अब सुख देना है इसको, ठीक है? क्योंकि ये जो कार्मिक सर्कल है, इससे जब तक आप बाहर नहीं निकलोगे, या हम अपने कुछ ऐसे लेसन्स लेके आते हैं कि मैंने पिछली बार किसी को माफ नहीं करा तो इस बार मुझे वो चीज़ सीखनी है कि मैं लोगों को माफ कर सकूं. पिछली बार मैं बहुत गुस्से में था तो इस बार मुझे ये सीखना है कि मैं शांत, मैं अपने गुस्से को कंट्रोल कैसे कर सकूं, ठीक है? इस तरह से बहुत छोटे छोटे बिहेवियर्स के लेसन्स होते हैं जो हमारी सोल सीखना चाहती है. तो इसीलिए अगर आप ये सोचो कि आपको कोई ऐसा कार्मिक पार्टनर, चाहे हम एक हस्बैंड वाइफ या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रिलेशनशिप की बात भी ना करें, हम नॉर्मल भी बात करें, तो अगर हम ये सीखना चाहते हैं फॉरगिवनेस, तो फॉरगिवनेस के लिए हमारे सामने वो लोग होने चाहिए जो पहले हमें हमें किसी तरह से दुख पहुंचाएं और फिर भी हम उन्हें माफ कर पाएं, ठीक है? बट यहाँ इस वीडियो में हम सिर्फ कार्मिक रिलेशनशिप्स की बात कर रहे हैं, ठीक है? सो हमारा जो कार्मिक रिलेशनशिप्स हैं उनकी जो एक रूट कॉज होता है वो होते हैं कार्मिक लेसन्स, वो होते हैं पास्ट लाइफ इश्यूज, वो होते हैं नेगेटिव साइकिक इम्प्रेशंस, ठीक है? कार्मिक रिलेशनशिप की अगर बात करें तो वो हमें एक्चुअली में कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आती है. हाँ, जैसे मैंने बात करी कि वो बहुत इंटेंस होते हैं, बहुत टॉक्सिक होते हैं, बहुत पेनफुल होते हैं, बट साइड बाय साइड जैसे मैंने बोला, अगर कोई इंसान फॉरगिवनेस सीखने के लिए आया है तो उसे माफ करना है सामने वाली सोल को, ठीक है? उसका लेसन ही ये है इस लाइफ टाइम का कि वो कितना ज़्यादा लोगों को माफ कर सके, वो कितना हम्बल हो सके, वो कितना अच्छा हो सके, कितना काइंड हो सके. और सामने वाली सोल एक्चुअली में आपकी सोल को हेल्प कर रही है आपको वो लेसन सीखने में. इट्स लाइक कि जब हम अपनी सोल जर्नी देखते हैं, हमारी इस डेथ के बाद जब हम अपनी सोल जर्नी अपनी स्पिरिचुअल टीम के साथ बैठते हैं और हम देखते हैं कि अच्छा नेक्स्ट लाइफ टाइम में मुझे कहाँ जाना है, ठीक है? मुझे क्या क्या लेसन सीखने हैं, मुझे किसको माफ करना है, मेरा किस किस सोल से लेन देन बहुत है, किसी से थोड़ा बहुत है. तो जिनसे सबसे ज़्यादा है वो होते हैं आपके सोलमेट्स, वो होती है आपकी सोल ट्राइब. सोल ट्राइब में वो सारे लोग आते हैं जो आपको कुछ ना कुछ सिखाएंगे, जिनसे आप एक कनेक्शन फील करोगे, इंस्टेंट कनेक्शन फील करोगे, ठीक है? तो हमारी सोल अपनी स्पिरिचुअल टीम के साथ बैठ के, अपने गार्डियन एंजल सबके साथ बैठ के ये डिसाइड करती है कि मुझे इस जन्म में यहाँ जाना है, मुझे ये चीज़ें सीखनी है, मुझे इसको माफ़ करना है, मुझे इसको क्षमा करना है, मुझे इसको प्यार देना है, मुझे
इस तरह से एक प्रोवाइडर बनना है, मुझे इस तरह से एक नर्चरर बनना है, और वो ही हम बॉडी लेके आते हैं, ठीक है। वैसे एनवायरनमेंट में, वैसी सोसाइटी में हम जन्म लेते हैं, राइट। तो अगर आपको लग रहा है आप किसी कार्मिक रिलेशनशिप में हो, वो कार्मिक रिलेशनशिप एक्चुअली में आपको कुछ सिखाने के लिए आई है, ठीक है। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं कार्मिक रिलेशनशिप के? जो कनेक्शन होता है यहाँ पे कार्मिक पार्टनर्स में, वो बहुत ही इंस्टेंट होता है बट बहुत इंटेंस भी होता है। तो इमोशनल ब्रेकडाउन्स बहुत ज़्यादा होते हैं, इमोशनली वॉलेटाइल होता है ये रिलेशनशिप, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड रहोगे, आप बहुत ज़्यादा ड्रेनिंग एनर्जी फील करोगे कि मैं बहुत ड्रेन हो रहा हूँ इस रिलेशनशिप में, ये बहुत ही टॉक्सिक सा लगेगा आपको। और क्योंकि ये सब भी हो रहा है, पर तब भी आप इससे निकल नहीं पाओगे, आप चाहोगे भी तो भी ये रिलेशनशिप आपको वापस खींचती रहेगी। सो आप स्टक फील करेंगे, बहुत ही स्ट्रेस्ड फील करेंगे, ट्रैप्ड फील करेंगे इस रिलेशनशिप में। बट प्रॉब्लम ये है, आप यहाँ ट्रैप्ड क्यों फील कर रहे हैं और क्यों आप इससे निकल नहीं पा रहे हैं? क्योंकि शायद आपने अपना वो लेसन अभी तक नहीं सीखा है, ठीक है। अगर आप ऐसी किसी रिलेशनशिप में हो जिसमें आप कह रहे हो कि यार ये टॉक्सिक है बहुत ज़्यादा, ठीक है, मैं खुश नहीं हूँ, ना ही मुझे सामने वाले से खुशी मिल रही है, ठीक है, कुछ भी चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं, अगर इस तरह के किसी भी रिलेशनशिप में आप हो, तो वो रिलेशनशिप आपको कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आपकी लाइफ में आई है, ठीक है। और अगर आप उससे निकल नहीं पा रहे हो, अगर आप चाह रहे हो भीतर से, आपका जहाँ कहते हैं ना हम कि हमारा माइंड तो यस कह रहा है पर हमारा हार्ट नो कह रहा है, या हमारा हार्ट यस कह रहा है, हमारा माइंड नो कह रहा है, ठीक है। अगर आप ऐसे किसी असमंजस में हो, तो एक्चुअली में उस रिलेशनशिप से जो सिखाने के लिए वो रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आई थी, वो लेसन आपने अभी तक नहीं सीखा है, ठीक है। इसीलिए आप यहाँ स्टक्ड हैं, ट्रैप्ड हैं अभी भी। अगर हम कार्मिक रिलेशनशिप का एक स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव देखें, तो वो ये है कि ये एक्चुअली में कार्मिक रिलेशनशिप एक मिरर होती है आपके लिए। ये आपको आईना दिखाती है कि आप रियल में क्या हो, आपके क्या इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, आपके क्या लिमिटिंग बिलीव्स हैं, आपके क्या वूंड्स हैं, पास्ट लाइफ वूंड्स हैं, क्या ट्रॉमा है जो आपके भीतर अभी भी है, जिसको आपको हील करना है, ठीक है। तो ये रिलेशनशिप एक तो आपको अवेयर कराती है, बट प्रॉब्लम क्या होती है, जब हम रिलेशनशिप में होते हैं उस टाइम पे हम ये सब चीज़ों पे फोकस ना करके हम सिर्फ ये फोकस कर रहे होते हैं कि ये ठीक नहीं चल रहा। तो आपका फोकस जो है वो जाना चाहिए कि ओके मैं कहाँ गलत हूँ, सामने वाला नहीं, अपनी बात करो। क्योंकि सामने वाले में जो चीज़ दिख रही है तुम्हें, वो एक्चुअली में तुम्हारी खुद की भी है, ठीक है। तुम्हारे खुद के भीतर भी वो चीज़ें हैं, तभी तुम सामने उसको देख पा रहे हो, उसको रिकग्नाइज कर पा रहे हो। और वही लेसन है, वही एक बिहेवियर है जिसको आपको चेंज करना है और फिर इस रिलेशनशिप से बाहर निकलना है, ठीक है। सो कार्मिक रिलेशनशिप एक्चुअली में एक मिरर का काम करती है आपके लिए। अगर आप किसी भी ऐसे उस पे हैं कि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है, आपको लग रहा है पर आप एक स्टक रिलेशनशिप में हैं, तो हो सकता है ये जो फेज है ये आपका डार्क नाइट ऑफ द सोल का फेज हो, जहाँ पे आपको एक्चुअली में सब कुछ सीखना है, अपने बारे में जानना है, जहाँ से आपकी हीलिंग शुरू होनी है, ठीक है। तो रिकग्नाइज करना शुरू करें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या आपके लिमिटिंग बिलीव्स हैं, क्या नेगेटिव साइकिक इम्प्रेशंस हैं, क्या इमोशनल ब्लॉक्स हैं जिनको आप रिपीट करते रहते हो, जो पैटर्न्स या जो जिस तरह का बिहेवियर या जिस तरह के लोग रिपीट होते रहते हैं, उसको रिकग्नाइज करना शुरू करो सबसे पहले, ठीक है। कमेंट बिलो एंड टेल मी आपका कौन सा लेसन है, आपको क्या लगता है, क्या आपकी कार्मिक रिलेशनशिप अगर आप हैं उसमें या अगर आप उससे निकल गए हैं तो आपको क्या सिखा के जा रही है, कौन सा लेसन आपको लगता है जो आप सीखने के लिए आई है आपकी सोल इस बार, ठीक है। कौन सा वो बिहेवियर है, कौन सा वो नेगेटिव पैटर्न्स हैं जिसको आप रिपीट करते हो, कमेंट बिलो। मैं जानना चाहूँगी कि क्या कुछ चल रहा है, और अगर मुझे कुछ लगेगा आपको हेल्प करने का, देन आई डेफिनेटली रिवर्ट बैक, ऑलराइट। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन आवर व्हाट्सएप कम्युनिटी, जहाँ पे हम वीकली सेशंस लेते हैं, जहाँ पे हम हीलिंग सेशंस होते हैं, डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं, कुछ मेडिटेशंस होती हैं। सो आप एक नई ट्राइब को ज्वाइन कर सकते हो। सो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सएप लिंक, और वहाँ से आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, ऑलराइट।
I also take 1-to-1 live coaching sessions. So if you are stuck somewhere, अगर आप उससे निकलना चाहते हैं, कुछ बात करना चाहते हैं, कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, then you can contact me. मेरा WhatsApp information नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. Alright, so that's it for today. आज के लिए इतना ही. आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. If yes, then do like, share and subscribe the channel. You all are awesome. Love yourself. Thank you so much.